पंजाब असम्बली में बजट के अहम मराहिल तय। 131 मुतालिबात ज़र कसरत राय से पास हो गए। फाइनेंस बिल 2026 की मंजूरी ने मालियाती कानूनी साजी मुकम्मल कर ली। हंगामा आराई और अपोजिशन के एहतजाज के बावजूद हुकूमती अरकान बजट की मंजूरी में कामयाब रहे। डिप्टी स्पीकर ने बजट इजलास की कार्रवाई आज सुबह 11:30 बजे तक मुलतवी कर दी। पंजाब असम्बली का ऐवान मैदान जंग बन गया। हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान हंगामा आराई। शोर शराबा बढ़ने पर अपोजिशन और हुकूमती अरकान की स्पीकर डाइस के सामने नारेबाजी। लीडरशिप के खिलाफ नाजेबा गुफ्तगू पर मुस्तफा शुजा रहमान का डिप्टी स्पीकर से एक्शन लेने का मुतालिबा। कहा कि तय हुआ था कि किसी भी पार्टी क़यादत के खिलाफ कोई बात नहीं होगी। जिन अपोजिशन अरकान ने नाजेबा गुफ्तगू की, इन्हें फौरी मुअत्तल किया जाए। पंजाब असम्बली में हंगामा आराई। ऐवान मछली बाजार बन गया। डिप्टी स्पीकर ज़हीर इकबाल ने फुटेजेस निकालने का हुक्म दे दिया। वज़ीर इत्तलात असमा बुखारी अपोजिशन के सामने डट गई। हाथ में घड़ी लहराकर भरपूर जवाब दिया। ऐवान में मरियम मरियम के नारे, घड़ी चोर के तंजिया नारों से ऐवान का माहौल गरमा दिया। कटिंग हो रही हो तो वो AI ड्रिवन सेंसर्स के ज़रिए हमारी GIS लैब के अंदर अलर्ट आ जाता है और उसको फौरी तौर पर रोका जा सकता है और मॉनिटर किया जा सकता है। फॉरेस्ट फायर मिटिगेशंस का जो सबसे बड़ा प्रोग्राम है पंजाब का, इसी तरह अर्बन एंड पेरी अर्बन फॉरेस्ट पॉलिसी पहली दफ़ा मुतारिफ़ कराई गई है, जिसमें यही जो मैंने आपको बात कही कि एकरेज के ऊपर प्लांटेशन को मुतारिफ़ कराया गया है। हम नंबर ऑफ़ ट्रीज़ से नहीं, क्योंकि अगर वो ट्री लग के उसके बाद वो गुम गया है, गायब भी तो हो जाते हैं ना ट्रीज़। अब लगे हुए दरख्त जिस पे हुकूमत का पैसा लगता है, वो हम सियासी स्लोगनरी के लिए इस्तेमाल नहीं करेंगे। वो अब हर दरख्त GIS लैब के अंदर मॉनिटर्ड और टैग्ड है। वज़ीर पंजाब की क़यादत में सूबा तरक्की और खुशहाली की जानिब गामज़न है। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब की असम्बली में अपोजिशन पर कड़ी तनकीद। कहा कि हम बुज़दार दौर की तरह मुल्क को दिवालिया नहीं कर रहे। किसानों को 8,000 सुपर सीडर्स दे दिए। हदफ 20,000 है। पंजाब में 11 लेबॉर्ट्रीज कायम हैं और पहली वाइल्ड लाइफ फोर्स भर्ती कर ली गई। जुलाई में लाहौर सफारी का इफ्तिताह होगा। बिलियन ट्री जैसा फ्रॉड नहीं, हमारा विजन माहौलियात है। हराम की बात की और उसकी तारीखी अरेंजमेंट्स की बात की। ये कोई सियासी बात नहीं है और ये इतनी अफसोसनाक बात है कि पूरा पाकिस्तान, पूरी दुनिया पंजाब की मुहर्रमुल हराम की और आशूरा की अरेंजमेंट्स पे पाकिस्तान वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ को शाबाश दे रहे हैं। अपोजिशन को आशूर पर सियासत नहीं करनी चाहिए। मुहर्रम में सिक्योरिटी इदारों ने बेहतरीन अंदाज में काम किया। सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब का पंजाब असम्बली के इजलास में इजहार ख्याल। कहा कि हम अपोजिशन की तरह मुल्क को दिवालिया नहीं कर रहे। अपोजिशन अरकान कटौती तहरीक की आड़ में सियासी तकरीर कर रहे हैं। पंजाब असम्बली में अपोजिशन रुकन नदीम कुरैशी की कड़ी तनकीद। कहा कि 40 साल में से 30 बजट के बावजूद पंजाब वहीं खड़ा है। कानून साजी सिर्फ गरीब के लिए है। हुकूमत कोई एक अवामी कानून बना दे। माहौलियात के नाम पर सिर्फ छोटे दुकानदारों को सजाएं दी जाती हैं। वॉल सिटी का पानी पीकर देखें, अस्पताल पहुंच जाएंगे। हुकूमत ज़मीनी हक़ाइक़ देखकर कानून साजी करे। PIC में इलाज में रुकावट का मामला पंजाब असम्बली में गूंज उठा। रुकने असम्बली अमजद जावेद अली ने निशानदही की है कि 10 रोज़ से तशख़ीसी मशीनें ख़राब हैं, जिससे मरीज़ मुश्किलात का शिकार है। वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर ने मसले के फौरी हल की यकीन दहानी कराई, जबकि सूबाई वज़ीर मुस्तफा शुजा रहमान ने भी मशीनों की खराबी का एतराफ़ कर लिया। किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी में माली साल 2026 और 27 का बजट मंजूर।
वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर महमूद अयाज की ज़रिए सदारत फाइनेंस एंड प्लानिंग कमेटी का इजलास, इंतज़ामी बेहतरी और अहम तरक्याती मनसूबों की मंजूरी दी गई। तलबा की सहूलत के लिए एयर कंडीशनड बसें फराहम करने का फैसला भी किया गया। पंजाब के असिस्टेंट कमिश्नर्स की सुनी गई। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब ने असिस्टेंट कमिश्नर्स की खस्ताहाल रिहाइश गाहों की मुरम्मत और बहाली की मंजूरी दे दी। पंजाब भर में 33 असिस्टेंट कमिश्नर्स के सरकारी रिहाइश गाहों की तामीर और बहाली होगी। मंसूबे के लिए 2 अरब 40 करोड़ 13 लाख रुपए मुख्तस कर दिए गए हैं। पंजाब की दही शान अब आलमी दुनिया देखेगी। पंजाब हुकूमत का विरसा विलेज और सिकाफती पार्क बनाने का फैसला। जल्लो और कोट पिंडी दास में खसूसी मकामात बनेंगे। दही माहौल और कदीम तर्ज ज़िंदगी को अमली तौर पर पेश किया जाएगा। पंजाब के रिवायती फ़नून अब महफूज हाथों में होंगे। ये इकदाम सकाफती विरसे को नई जिंदगी देगा। पाकिस्तान की आईटी बरामदात में शानदार तेजी आ गई। रवा माली साल के 11 महीनों में बरामदात 4.5 अरब डॉलर तक पहुंच गई। पिछले बरस ये हिस्सा 3 अरब 41 करोड़ डॉलर था। आईटी सेक्टर ने 13% नमो हासिल की। फ्रीलांसिंग से 1 अरब 6 करोड़ डॉलर कमाए गए। 5 बरस में 10 अरब डॉलर का हदफ मुकर्रर। रवा बरस मजमूई बरामदात 5 अरब डॉलर के करीब पहुंचने का इम्कान। जिस तनाजुर में बात की, मेरे पास इसके शवाहिद मौजूद है। मैंने जो कहा इस पर कायम हूँ। सूबाई वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात अपने मौक़िफ़ पर डट गए। कहा कि मेरी गुफ्तगू से मर्जी का हिस्सा निकाल कर वायरल करना इनकी बदनीयती वाज़े कर रहा है। मेरी तनक़ीद तमाम असातिज़ा पर नहीं, सिर्फ बदउनवान अनासिर पर है। लाहौर समेत पंजाब भर में इंटरमीडिएट पार्ट 2 के नताइज 23 सितंबर को जारी करने की इब्तिदाई मंजूरी। पार्ट 1 के नताइज 22 अक्टूबर को जारी करने की इब्तिदाई तारीख तय। पंजाब के तमाम तालीमी बोर्ड्स एक ही रोज़ और एक ही वक्त में नताइज जारी करेंगे। सूबा भर में तालीमी बोर्ड के नताइज बेक वक्त जारी करने की तैयारियां मुकम्मल। पंजाब टेक्निकल एजुकेशन बोर्ड ने आज़ाद कश्मीर में इम्तहानात मुलतवी कर दिए। कल से शुरू होने वाले इम्तहानात सिर्फ आज़ाद कश्मीर में मनसूख किए गए हैं। पंजाब और गिलगित बल्तिस्तान में इम्तहानात शेड्यूल के मुताबिक होंगे। आज़ाद कश्मीर के उम्मीदवारों के लिए नई तारीख का ऐलान बाद में किया जाएगा। लाहौर की धरती ज़ल्ज़ले के झटकों से लरज़ उठी। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में ज़ल्ज़ले के झटके। शहरी कलमा तैयबा का विर्द करते हुए बाहर निकल आए। रेक्टर स्केल पर ज़ल्ज़ले की शिद्दत 5.9 और गहराई 178 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई। तर्जुमान PDMA के मुताबिक ज़ल्ज़ले का मरकज़ हिंदुकुश रीजन अफगानिस्तान था। लाहौर में LPG माफिया बेलगाम। खुद साख्ता इजाफे से LPG गरीब की पहुंच से बाहर। 309 रुपये किलो वाली LPG 480 रुपये फ़ी किलो में बिकने लगी। ओगरा और दीगर हुकूमती इदारे सरकारी रेट पर LPG की फरोख्त कराने में नाकाम। रोज़ाना अरबों रुपये का डाका आवाम की जेब पर डाला जाने लगा। कीमतें बढ़ने से पहले 262 रुपये कीमत थी। अब पेट्रोल की वही कीमत आ गई है डॉलर में जो पहले थी। उसके चाहिए कि अब 250 रुपये लीटर पेट्रोल और फिर अब तो 250 भी कम होना चाहिए, नहीं तो 250 रुपये पेट्रोल हो फिर आवाम को कोई रिलीफ मिलेगा। हुकूमत को यही कहना चाहते हैं कि खुदा का खौफ करो, वो हम पर रहम करो। अब देखो कितना कम हुआ है पीछे से तेल, इन्होंने कुछ भी नहीं कम किया। कहने लगे सिर्फ 20 पैसे कम हुए। हम यही अपील करते हैं, जहाँ पे इन्होंने 301 रुपये किया है, इसे 200-250 में लेके आए वापस। इसकी जो सी रिकवरिंग जल्द से जल्द करें, हम आपको कोई रिलीफ वगैरह देंगे। वर्ल्ड लेवल पे जो पेट्रोल की कीमतें हैं, हम मीडिया सुनते हैं, करते हैं, डिक्रीज़ हो रही हैं डे बाय डे, लेकिन हमें वो रिलीफ नहीं दिया जा रहा जो देना चाहिए। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी न होने से अवाम तिलमिला उठे। तेल की कीमत में कमी का रिलीफ अवाम तक ना पहुंचा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत में लेवी पर इजाफा। ज़राए पेट्रोलियम डिवीज़न के मुताबिक डीजल पर लेवी 6 रुपये 57 पैसे फ़ी लीटर बढ़ा दी गई है। डीजल पर लेवी बढ़ाकर 79 रुपये 54 पैसे फ़ी लीटर हो गई। पेट्रोल पर लेवी में 39 पैसे इजाफे से लेवी 66 रुपये 64 पैसे फ़ी लीटर हो गई। मट्टी के तेल पर लेवी 20 रुपये 36 पैसे फ़ी लीटर बरकरार।
अमीर जमात इस्लामी ने पेट्रोलियम कीमतों में कमी न करने के फैसले को शर्मनाक करार दे दिया। हाफिज नाईम ने अपने एक्स पर रद्दअमल में लिखा कि आलमी मार्केट में कीमत गिरकर $70 फी बैरल से भी नीचे आ गई, मगर हुकूमत आवाम को फ़ायदा पहुंचाने से इनकारी है। जंग के दिनों में भी आवाम से पेट्रोलियम लेवी वसूल की गई। ये गवर्नर्स नहीं, लूटमार है। गरीबों और मिडिल क्लास लोगों पर डाका है। पेट्रोलियम कीमतें कम न करने का इकदाम लाहौर हाईकोर्ट में चैलेंज। दरख्वास्त गुजार के मुताबिक आलमी मंडी में तेल की कीमतें कम हुई, हुकूमत ने कमी का फ़ायदा आवाम तक नहीं पहुंचाया। लाहौर हाईकोर्ट का मुहर्रम उल हराम के जुलूसों और मजालिस के बारे बड़ा फैसला। निजी मजालिस के लिए इजाज़त या लाइसेंस ज़रूरी नहीं। अवामी जुलूस के लिए सिर्फ ज़िला पुलिस और डिप्टी कमिश्नर मजाज करार। फैसले में कहा गया है कि होम डिपार्टमेंट जुलूसों की इजाज़त देने का मजाज इदारा नहीं। रियासत मजहबी आज़ादी में सहूलत फराहम करे, गैर ज़रूरी रुकावट न डाले। जुलूस अमन व अमान को ख़तरे के पेश नज़र महदूद किए जा सकते हैं। खबरदार होशियार, बगैर हेलमेट मोटरसाइकिल सवार फिर ट्रैफिक पुलिस के रिडार पर। बगैर हेलमेट मोटरसाइकिल सवारों के खिलाफ क्रैकडाउन। माल रोड, जेल रोड, किनाल रोड और मेन बुलेवार्ड रोड समेत तमाम मसरूफ शाहराहें बगैर हेलमेट मोटरसाइकिलिस्ट के लिए नोगो एरिया करार। सीटीओ लाहौर का कहना था कि शहरी हेलमेट पहने, चालान और हादसा दोनों से महफूज रहें। ड्राइविंग लाइसेंस के हसूल में तेजी आ गई। शहरियों ने धड़ाधड़ लाइसेंस बनवा लिए। डीआईजी ट्रैफिक मोहम्मद वकास नज़ीर कहते हैं, पंजाब भर के तमाम लाइसेंसिंग सेंटर्स खुले हैं। शहरी ड्राइविंग लाइसेंस के लिए फौरी लाइसेंसिंग सेंटर से रुजू करें। 16 से 18 साल के नौजवान भी जुवेनाइल ड्राइविंग परमिट हासिल कर सकते हैं। घर बैठे ऑनलाइन लाइसेंसिंग सहूलियात का सिलसिला जारी। 1,54,00,000 से ज़ायद शहरियों ने घर बैठे अपना ई लाइसेंस डाउनलोड कर लिया। 2,28,000 से ज़्यादा मुल्की और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट डाउनलोड किया। तर्जुमान का कहना था कि ड्राइविंग लाइसेंस की तस्दीक के लिए 56,74,000 ऑनलाइन दरख्वास्तें मौसूल हुईं। शहर के दाखिली और खारिजी रास्तों पर कड़ी निगरानी। तर्जुमान डॉल्फिन के मुताबिक मुख्तलिफ जुराइम में मुलविस 78 मुलजिम पकड़े गए। 17 इश्तिहारियों समेत 7 अदालती मफरूर, 9 आदि मुलजिम भी कानून के शिकंजे में आ गए। मोबाइल्स स्क्वाड ने 6 रिकॉर्ड याफ्ता मुलजिमान को हिरासत में ले लिया। पंजाब नारकोटिक्स की कारकर्दगी का 1 साला रिकॉर्ड सामने आ गया। 2250 कामयाब ऑपरेशंस में 24.5 टन मनशियात की स्मगलिंग नाकाम बनाई गई। 750 से ज़ायद मुलजिम गिरफ्तार करके कानून के कटहरे में लाए गए। मनशियात की रोकथाम के लिए महकमा नारकोटिक्स का क्रैकडाउन नतीजा खेज रहा। बाहगा कॉरिडोर में तरक्याती कामों में सुस्त रवि। डिप्टी कमिश्नर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद अली एजाज बरस पड़े। वासा काम की सरजनिश, काम की रफ्तार तेज करने का सख्त हुक्म दे दिया। कहा कि गैर मुनज़्ज़म बाजारों में मॉडल कार्ड्स लगाई जाएंगी। शहरी को हर मुमकिन रिलीफ देने का आज़म। एलडीए में आवाम के लिए सहूलियात का दायरा कार वसी। माली साल के इख्तिताम पर सेंटर के औकात कार बढ़ाने का ऐलान। एलडीए के तमाम दफातर पीर और मंगल को सुबह 9 से रात 9 बजे तक खुले रहेंगे। डीजी ताहिर फारूक का सिटीजन फैसिलिटेशन सेंटर का दौरा। एनओसी और प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र के अमल का जायज़ा लिया। कहा कि ईबीस पोर्टल पर तमाम दरखास्तें खुदकार तरीके से प्रोसेस की जा रही हैं। डोमेस्टिक क्रिकेट की डिपार्टमेंटल टूर्नामेंट्स सीज़न 2026-27 का ऐलान। डोमेस्टिक क्रिकेट सीज़न का आगाज़ अगस्त 2026 से होगा और डिपार्टमेंटल टूर्नामेंट्स का आगाज़ सितंबर से होगा। सीज़न में 4 रोज़ा फर्स्ट क्लास प्रेसिडेंट्स ट्रॉफी ग्रेड 1 लिस्ट ए प्रेसिडेंट्स कैंप और 3 रोज़ा प्रेसिडेंट्स ट्रॉफी ग्रेड 2 गोल्ड और सिल्वर टूर्नामेंट्स शामिल होंगे। विमेंस टी20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की पहली फतह। कौमी विमेंस टीम ने नीदरलैंड्स को 37 रन से हरा दिया। 126 रन के ताक़ुब में नीदरलैंड्स की टीम 89 रन पर आउट हो गई।
फातिमा सना और आयशा जफर की 3-3 विकेटें। 63 रन की बारी खेलने वाली गुल फेरोजा प्लेयर ऑफ द मैच करार। सलीमा इम्तियाज विमेंस T20 वर्ल्ड कप में एम्पायरिंग करने वाली पहली पाकिस्तानी खातून बन गई। अब तक 4 मैचेस में 2 दफ़ा ऑन फील्ड, 1 बार टीवी और 1 मरतबा फोर्थ एम्पायर के फ़राइज़ अंजाम दे चुकी हैं। कहती हैं कि वर्ल्ड कप में बतौर एम्पायर डेब्यू करना मेरे और पाकिस्तान के लिए बहुत बड़े एजाज़ की बात है। और शेख कमर खुर्शीद मेमोरियल बैडमिंटन टूर्नामेंट। बैडमिंटन के पहले मैच में मुदस्सर एस मलिक और वसीम अहमद फाते रहे। दूसरा मैच गौहर नफीस और अलजा तारिक ने अपने नाम किया। तीसरे मैच में सकी सरवर और मुस्तफ़ा शाह ने फतह समेटी।